गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ओके। आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे भाई, वो हम पढ़ने वाले हैं ग्राइंडिंग व्हील। क्या? ग्राइंडिंग व्हील को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको पक्का दिखने को मिलेंगे। दो क्वेश्चन तो 101% है ही है मेरे भाई ग्राइंडिंग व्हील से। ठीक है, अब्रेसिव है, ग्रेड है, स्ट्रक्चर है, बॉन्ड है ना। तो ये सारा का सारा हम डिटेल में जानेंगे मेरे भाई, क्या क्या कुछ होता है। ठीक है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट हम डेली का डेली करते रहेंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे भाई, ताकि कोई ऐसा बच्चा न बचे जो जिसके पास ये क्लास न पहुंच जाए। P++B क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर मैकेनिकल ट्रेड से जो बच्चा है वो क्लास लगा सकता है। ठीक है। दूसरी बात, आर आर बी ए एल पी यानी असिस्टेंट लोको पायलट की आप प्रिपरेशन कर सकते हो मेरे भाई। यहाँ से टेक्नीशियन का पढ़ सकते हो, और DRDO, ठीक है, इसरो के लिए भी आप यहाँ से कवर अप कर सकते हो। ठीक है, चलिएगा। आज हम जान लेते हैं मेरे भाई, नंबर फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो हम जानेंगे मेरे भाई। सबसे पहले ग्राइंडर व्हील क्या होता है। ठीक है ना, ग्राइंडर व्हील मेरे भाई किसको कहते हैं। ठीक है, ग्राइंडर व्हील के बारे में देखेंगे। तो मेरे भाई ग्राइंडिंग व्हील की अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या है मेरे भाई, कटिंग टूल है। ठीक है ना, कटिंग टूल है। ग्राइंडिंग जो व्हील है मेरे भाई, काटने वाला औजार है। ठीक है, ये कटिंग करता है। इसमें क्या होता है मेरे भाई, बिल्कुल ना छोटे छोटे बारीक बारीक, ठीक है, जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते। ऐसा बोल सकते हैं कि असंख्य छोटे छोटे ना कटिंग एज होते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे कण होते हैं, उनको मतलब धातु के जो कणों के रूप में, मतलब जो कटिंग है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो ये पार्ट है, इसको मैं यहाँ से काट दूंगा। ठीक है, ये एक सीरियस सी कटिंग करेगा और ये बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे कणों के अंदर काटेगा मेरे भाई। ठीक है, और ये जो ग्राइंडिंग व्हील होता है ना, इसको मतलब ग्राइंडिंग जो मशीन होता है उसमें फिट करके हम फिर इसका यूज करते हैं। ठीक है, रही बात दूसरा क्या है, कोई भी कटिंग टूल्स है जो काटने वाला औजार है, जैसे सीजर है, कैंची है मेरे भाई। ठीक है, बेल्ट शीयर है। ठीक है, तो उनको क्या है, हम धार लगा सकते हैं, तेज धार लगा सकते हैं। कुल्हाड़ी है मेरे भाई। ठीक है, चाकू है, शीयर है, बेंट स्निप है। ठीक है, तो इन सब के ऊपर क्या लगा सकता हूं मैं, धार लगा सकता हूं। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि जो ये कटिंग करता है तो छोटे छोटे कणों के अंदर करता है मेरे भाई। ठीक है ना, छोटे छोटे कणों के अंदर करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, कटिंग टूल है। उसके बाद देखिएगा मेरे भाई, एक अब्रेसिव होता है। क्या होता है अब्रेसिव? अब्रेसिव क्या होता है? अब्रेसिव की अगर बात करता हूं मेरे भाई, अब्रेसिव क्या होता है? ठीक है, ये मतलब मेरे भाई वैसे तो दो प्रकार के होते हैं ये अब्रेसिव। ठीक है ना, अब्रेसिव की अगर बात करता हूं मेरे भाई, तो ये क्या होता है, अब्रेसिव जो होता है ना, ये बहुत ही हार्ड यानी टंग, और मतलब चिमड़ा पदार्थ होता है मेरे भाई। ठीक है ना, चिमड़ा पदार्थ होता है। और इसको अगर मैं तोड़ूंगा मेरे भाई, मान के चले, अगर इसको हमने तोड़ना है तो ये क्या है मेरे भाई, छोटे छोटे तेज धार वाले टुकड़ों के अंदर बढ़ता है मेरे भाई। छोटे छोटे ना इसके टुकड़े होंगे, वो तेज धार वाले होंगे, टुकड़ों के अंदर टूटेगा मेरे भाई। ठीक है, इन जो मतलब तेज धार वाले जो टुकड़े हैं ना मेरे भाई, इन्हीं को क्या कहा जाता है, अब्रेसिव कण कहा जाता है। और जो अब्रेसिव कण है ना मेरे भाई, इनको और बॉन्ड को मिलाकर मेरे भाई ग्राइंडिंग व्हील बनता है। ठीक है, ग्राइंडिंग फिर ये क्या है, जो अब्रेसिव है, ये जो छोटे छोटे कण होते हैं, ये क्या है, कटिंग के काम आते हैं। ठीक है, जब कटिंग होती है तो कटिंग एज के काम है ये आते हैं मेरे भाई अब्रेसिव। ठीक है, सीधा सा है, छोटा सा, ये मतलब बिल्कुल छोटे छोटे कणों के अंदर मिलते हैं मेरे भाई। अगर इसको तोड़ूंगा तो ये टुकड़ों में टूटेंगे, और वो तेज धार वाले टुकड़ों के अंदर टूटेंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या है, ये मतलब बहुत ही हार्ड होता है और चिमड़ा होता है मेरे भाई। ठीक है, काम क्या है, ये मतलब इनका काम है मेरे भाई, ग्राइंडिंग व्हील के अंदर ये कटिंग एज बनाने का काम करते हैं मेरे भाई। आई बात समझे, अब्रेसिव होता है ये।
अब ये कितने टाइप के होते हैं मेरे भाई? 2 टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट है प्राकृतिक। क्या है? प्राकृतिक अब्रेसिव, नेचुरल अब्रेसिव जिसको बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, जो पृथ्वी है ना मेरे भाई, इसके अंदर नेचुरल जो अब्रेसिव है वो पाए जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, जो नेचुरल होंगे उन्हीं को ही प्राकृतिक बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है ना। इनके जो कण होते हैं ना मेरे भाई, एक समान नहीं होते, ये अलग अलग साइज के अंदर अलग अलग इनकी मतलब शुद्धियाँ, मतलब बिल्कुल शुद्ध टाइप्स के नहीं होते। ठीक है, और इनको मतलब दूर करना मतलब इनको शुद्ध बनाना बहुत कठिन होता है। ठीक है, और जो ऐसे अब्रेसिव होते हैं जो प्राकृतिक या नेचुरल अब्रेसिव होता है, इनका बहुत ही कम यूज होता है। ठीक है, बहुत कम इनका यूज होता है, ना के बराबर। ठीक है, जैसे मान के चलो एम्बरी पेपर हो गया। ठीक है, एम्बरी पेपर का बहुत कम यूज़ किया जाता है। ठीक है, कॉर्डम हो गया मेरे भाई, सैंडस्टोन हो गया। ठीक है, हीरा हो गया। ठीक है, तो मतलब इनमें सबसे जो अच्छा अब्रेसिव है वो हीरा है मेरे भाई। ठीक है, लेकिन महंगा होने के कारण इसका यूज़ नहीं होता। ठीक है, जो नेचुरल है मेरे भाई हीरा, ठीक है, बहुत ही महंगा है ये, इसी वजह से इसका यूज़ बहुत होता ही नहीं है, ना के बराबर है। ठीक है, कोई करता ही नहीं। नंबर 2 है कृत्रिम अब्रेसिव। ठीक है, जिसको आर्टिफिशियल मेरे भाई अब्रेसिव बोला जाता है। एक तो होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का, एक होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का, और एक होता है मेरे भाई सिलिकॉन का, सिलिकॉन कार्बाइड का। ठीक है, जो एल्युमिनियम ऑक्साइड का होता है ना मेरे भाई, इसको बनाने के लिए हम बॉक्साइड, बॉक्साइड नामक एक मतलब खनिज है, उसका यूज़ करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाने के लिए मेरे भाई। एक अगर हमने एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाना है तो उसके लिए एक बॉक्सा बॉक्साइट, बॉक्साइट नामक जो है वो उसका खनिज का यूज़ करते हैं मेरे भाई। ठीक है, और इसके लिए क्या होता है मेरे भाई, आर्क टाइप जो इलेक्ट्रिक फर्नेस का यूज़ होता है। आर्क टाइप फर्नेस का यूज़ होगा मेरे भाई इसके अंदर, तो जाके ना इसके अंदर क्या है, बाकालाइट को कोक और लोहे के बुरे के साथ मिलाकर इसमें हम रख देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, ग्रेफाइट रखकर इलेक्ट्रोड द्वारा क्या है, जो है बॉक्साइड है उसको पिघलाया जाता है। ठीक है ना, तो क्या जाता है पिघलाएंगे ना तो फिर क्या है, इसके अंदर एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, जो क्या ठंडा होने पर क्या है बहुत ही हार्ड हो जाता है और टफ टफ हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इनका एल्युमिनियम ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मेरे भाई इसकी अपने सिलिकॉन जो कार्बाइड है। तो सिलिकॉन में क्या होता है मेरे भाई, सिलिकॉन और कार्बाइड का मिश्रण होता है। सिलिकॉन प्लस कार्बाइड का क्या होगा, मिश्रण होगा। ठीक है, जिसको फिर सिलिकॉन कार्बाइड बोलते हैं। ठीक है, दोनों मटेरियल क्या है, अलग अलग है। इसके लिए क्या है मेरे पास, सिल्का सैंड, सिल्का सैंड है, सारडस्ट है, और जो नमक है, इनका एक अलग अलग मात्रा के अंदर इनका मतलब मिक्सचर बनाया जाता है मेरे भाई। ठीक है, यानी मिलाकर, और जो रेजिस्टेंस टाइप इलेक्ट्रोड फर्नेस होता है उसमें 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, कितने डिग्री पे, 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर मतलब तापमान पर 30 घंटे तक रखा जाता है मेरे भाई। कितने घंटे तक, 30 घंटे तक रखा जाएगा। ठीक है, फिर क्या ये मतलब जो पदार्थ होता है ये पिघल कर सिलिकॉन कार्बाइड बन जाता है, क्योंकि मिक्स हो जाता है ना, मिक्स हो जाता है। और ठंडे होने पर जब ये ठंडा होगा तो इसके जो रब होता है उसको क्रश द्वारा तोड़ा जाता है मेरे भाई, और छोटे छोटे कणों के अंदर छिलनियाँ मतलब स्क्रीन द्वारा छान कर उसका साइज निर्धारित किया जाता है। ठीक है ना, तो क्या है, साइज निर्धारित किया जाता है। आई बात समझ में? एक इसमें ना मेरे भाई ग्रेन साइज होता है, जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसका ग्रेन साइज होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट है करना। ठीक है, जो ग्रेन साइज वाली मेरे भाई टेबल है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लेना। ओके, चलिएगा। अब इसके बाद आता है मेरे भाई बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है?
बॉन्ड क्या होता है मेरे भाई, जो अब्रेसिव कण होते हैं ना, जो ग्राइंडिंग व्हील बनते हैं, एब्रेसिव कण होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, इनके अंदर क्या है, ये बॉन्ड मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? बॉन्ड मिलाया जाता है। किस लिए? कि जो अब्रेसिव जो कण है छोटे छोटे, इनको एक मजबूती के साथ पकड़ा जाए, ठीक है। बॉन्ड का काम ही ये है मेरे भाई, जो अब्रेसिव कण होते हैं ना, उसको मतलब बिल्कुल अच्छे से पकड़ लेगा, ये छोड़ेगा नहीं, ठीक है। और क्या है, ग्राइंडिंग जो व्हील होता है उसको शेप देने के लिए बॉन्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। अब क्या है, उसमें छोटे छोटे अब्रेसिव होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे कण होते हैं उसके अंदर बॉन्ड मिला के, और इसको क्या है, एक शेप दी जाती है राउंड शेप के अंदर, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है मेरे भाई? बॉन्ड बोला जाता है। जो बॉन्ड होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं? बिट्रीफाइड बॉन्ड होता है एक, तो ध्यान रखना ये बॉन्ड का, बिट्रीफाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। नंबर 2 सिलिकेट बॉन्ड होता है। नंबर 3, ठीक है, शेलक शेलक बॉन्ड होता है मेरे भाई। नंबर 4 रबड़ बॉन्ड होता है मेरे भाई। नंबर 5 रेजोनाइट या बैकेलाइट बॉन्ड होता है मेरे भाई, ठीक है। नंबर 6 की बात करूँ तो मेरे भाई ऑक्सी क्लोराइड बॉन्ड होता है। नंबर 7 की बात करूँ तो मेटेलिक बॉन्ड होता है मेरे भाई, ठीक है। ये 7 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है मेरे भाई, इस बॉन्ड को क्या है, छोटे छोटे जो कण होते हैं उनके साथ मिला के मिक्सचर करके और अलग अलग शेप दी जाती है, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये 7 प्रकार के जो बॉन्ड होते हैं मेरे भाई, इनका मतलब आपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। अब मैं बात करता हूँ मेरे भाई ग्राइंडिंग व्हील की ग्रेड की। जो ग्राइंडर व्हील होता है मेरे भाई, उसकी ग्रेड की, और या उसका स्ट्रक्चर है, उससे उसकी बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो मैं अगर ग्राइंडिंग व्हील की बात करूँ मेरे भाई ग्रेड की, तो इसमें क्या है, ग्रेड जो व्हील होते हैं ग्रेड्स के अंदर मिलते हैं मेरे भाई, ठीक है। जो ये ग्रेड का इसमें वर्ड दिया गया है मेरे भाई। ग्रेड का क्या होता है इसके अंदर अर्थ? जो बॉन्ड अब्रेसिव होते हैं ना, बॉन्ड और अब्रेसिव जो अब्रेसिव कण होते हैं उनको कितनी मजबूती से पकड़ता है, ठीक है। मतलब इसका मीनिंग है कि जो व्हील है उसकी कठोरता यानी हार्डनेस बॉन्ड की मात्रा पर निर्भर करती है। जितना उसमें बॉन्ड होगा अधिक, उतना ज़्यादा वो पकड़ अधिक करेगा। जितना कम होगा फिर वो मतलब भुरता रहेगा, ठीक है। और जिस बॉन्ड में मतलब जो व्हील अब्रेसिव कण है, वो बहुत तेज से पकड़े रहते हैं मेरे भाई। जितना अब मतलब वही बात है, जितना अब्रेसिव ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा उसकी पकड़ होगी। और ये जो मतलब अंग्रेज जो मतलब जल्दी छोड़ देता है उसको सॉफ्ट ग्रेड व्हील बोलते हैं, और जो उसको मतलब अंत तक पकड़े रखता है उसको हार्ड ग्रेड व्हील बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। और ये अंग्रेजी के जो अक्षर है ना मेरे भाई, A to Z, इनके अंदर दर्शाया जाता है मेरे भाई इसको, ठीक है। और सॉफ्ट ग्रेड होंगे, सॉफ्ट ग्रेड का अगर बात करता हूँ मेरे भाई, तो ए से लेकर ये एफ तक होंगे। सॉफ्ट ग्रेड के होंगे उस पर ए से लेकर ये एफ ग्रेड तक होंगे, ठीक है। मीडियम जो ग्रेड के होंगे मेरे भाई, वो मेरे भाई जी से लेकर वी तक होंगे, जी से लेकर वी तक होंगे कंटिन्यू, ठीक है। हार्ड ग्रेड के होंगे मेरे भाई, वो डब्ल्यू से लेकर जेड तक होंगे, ठीक है। डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मतलब ये 4 होंगे, ठीक है, ये 6 होंगी, ठीक है। बाकी ये जी से लेकर वी तक होंगे, ठीक है, जो 16 बच गए, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ स्ट्रक्चर की। किसकी बात कर लेता हूँ? स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर क्या क्या होता है मेरे भाई? जो ग्राइंडिंग व्हील होता है ना, अब ग्राइंडिंग व्हील में क्या होता है, अब्रेसिव कण होते हैं और बॉन्ड जो होता है उसका एक मतलब अनुपात होता है, यानी रेशियो होता है, ठीक है। यदि बॉन्ड मतलब ज़्यादा होगा और उसमें मतलब जो अब्रेसिव कण होंगे वो कम होंगे, ठीक है, तो कणों की जो आपसी दूरी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, जिससे क्या होगा, ओपन जो कण क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। मान लो इसके अंदर 1:1 है, ये तो मेरे भाई बॉन्ड है, और ये क्या है, अब्रेसिव कण है, ठीक है। तो इनकी आपसी दूरी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर ये 2:2 के होंगे तो बराबर होगी, ठीक है। अगर ये 2:4 होंगे तो जो बॉन्ड होगी उसकी जो मात्रा होगी वो अधिक होगी, ठीक है। आपसी दूरी ज़्यादा होगी, जिससे क्या बोला जाता है मेरे भाई, आपसी दूरी जिसमें ज़्यादा होगी किसके अंदर, अब्रेसिव कण और बॉन्ड के बीच में, तो उसको क्या बोला जाता है, ओपन स्ट्रक्चर कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। और जिसके अंदर क्या है, आपसी जो दूरी इनके मेरे भाई कण मतलब जो कम होगी,
या कण पास पास आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं मेरे भाई क्लोज स्ट्रक्चर। दूर होगा तो ओपन स्ट्रक्चर है, और जो अगर नज़दीक है मतलब बराबर सी है, ठीक है, तो उनको बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं, क्लोज स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर में मतलब इतना ही ध्यान रखना आप लोगों ने, इसमें क्या है, बॉन्ड और अब्रेसिव कण मिलाए जाते हैं। अगर दूरी आपसी कम है तो इसको मेरे भाई क्रॉस स्ट्रक्चर बोलते हैं, अगर दूरी ज़्यादा आपस में तो उसको ओपन स्ट्रक्चर बोलते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये होगा मेरे भाई आपका स्ट्रक्चर वाला। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मेरे भाई ग्राइंडिंग जो व्हील होता है उसकी मार्किंग किस तरह की जाती है। ठीक है ना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या है, आपको ना जैसे है, आपको ऐसे दे देगा 49C46H5V8। ठीक है, तो इसमें पूछ लेगा इस H का मीनिंग क्या है, इस C का मीनिंग क्या है, इस 46 का मीनिंग क्या है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो जो इसके अंदर मेरे भाई मार्किंग है ना, वो जो जितनी भी कंपनियां इसको बनाती है मेरे भाई, तो उसका अलग अलग एक टैग होता है जिसको हम लेवल टैग बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको चाहे आप मार्किंग या अंकन विधि भी कह सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, और ये भारतीय इंडिया संस्थान जो है, इनके द्वारा एक IS मार्का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड नंबर दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान के चलो 49 है ना, तो इसका जो अर्थ होता है मेरे भाई, जो मैन्युफैक्चरिंग सिंबल है, ये क्या है, मैन्युफैक्चर सिंबल है। इस C का अर्थ होता है सिलिकॉन कार्बाइड मेरे भाई, इस C के करता है सिलिकॉन कार्बाइड। ये जो 46 होता है मेरे भाई, ये होता है ग्रेन साइज यानी मीडियम साइज। ठीक है, H का मतलब होता है ग्रेड। ठीक है, कौन से ग्रेड का है। S का मतलब होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, V का मतलब वेरीफाइड बॉन्ड। ठीक है, और 18 नंबर का मतलब है मेरे भाई आइडेंटिटी नंबर ऑफ व्हील, आइडेंटिटी नंबर ऑफ व्हील। ठीक है ना, तो ये इस तरह से क्या होता है, जो ग्राइंडिंग व्हील है उस पर मार्किंग की जाती है। ठीक है ना, क्या की जाती है, मार्किंग की जाती है। अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील की, टाइप्स ऑफ ग्राइंडर व्हील। ठीक है, एक तो होता है स्ट्रेट व्हील, स्ट्रेट व्हील। एक होता है सिंगल रेस स्ट्रेट व्हील, क्या होता है, सिंगल रेस स्ट्रेट व्हील। एक होता है स्ट्रेट कप व्हील। ठीक है, एक होता है डबल रेस स्ट्रेट व्हील। ठीक है, एक होता है टेपर्ड व्हील मेरे भाई। ये सारे के सारे आप नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी के अंदर। ठीक है, एक होता है सिलेंड्रिकल कप व्हील, एक होता है डिश व्हील। ठीक है, एक होता है फलरिंग कप व्हील मेरे भाई। ठीक है ना, तो ये व्हील के जो है मेरे भाई, आपको मतलब कंप्लीटली आपको पता होना चाहिए कि जो व्हील है कितने प्रकार के हैं मेरे भाई। जो स्ट्रेट व्हील है ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंगल स्ट्रेट व्हील, एक होता है डबल स्ट्रेट व्हील। सिलेंड्रिकल व्हील है, टेपर्ड व्हील है, स्ट्रेट कप व्हील है मेरे भाई, पेलरिंग कप व्हील है, डिश व्हील है, सोसर व्हील है मेरे भाई, और माउंटेड ग्राइंडिंग व्हील है, और ठीक है सेगमेंट ग्राइंडिंग व्हील है मेरे भाई। ये टोटल मेरे भाई अगर बात करता हूँ तो जैसे 8 टाइप्स के हैं। ठीक है, और 8 का मतलब एक टाइप्स अलग से है, ए पार्ट और दो, मतलब लगभग ये 10-12 टाइप्स के हैं मेरे भाई, जो आपको अच्छे तरीके से कर लेने हैं। ठीक है ना, क्या है, कर लेने हैं। आई बात समझ में, समझे कि नहीं समझे। ठीक है, उसके बाद एक एक चीज़ और है इसके अंदर मेरे भाई, व्हील ड्रेसिंग। ठीक है ना, इसमें क्या होता है मेरे भाई, या तो डायमंड पॉइंट ड्रेसर होता है, ड्रेसर के द्वारा क्या किया जाता है, ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग की जाती है मेरे भाई। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है मेरे भाई, जो ग्राइंडिंग व्हील होता है ना वो कटिंग करना कम कर दे, या जो अगर हम धार लगा रहे हैं तो धार नहीं लगा रहा होता। ठीक है, तो उसमें क्या है, हमें व्हील ड्रेसिंग करनी होती है, ताकि फिर क्या वो कटिंग करना स्टार्ट कर देता है। ड्रेसिंग क्या है मेरे भाई, जो व्हील का फेस होता है ना उसको साफ करना या नए कणों को लेकर आना। ठीक है, ठीक है, इससे क्या है, व्हील को शुद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या है लोडेड और ग्लेंस्ड व्हील के को ठीक कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, जो व्हील ड्रेसिंग करेंगे ना, इसमें क्या नए कणाजी को रिकटिंग करना स्टार्ट कर देगा,
कटिंग करना क्या कर देगा मेरे भाई, स्टार्ट कर देगा। डायमंड टिप से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और जो ग्राइंडिंग व्हील ड्रेसर होता है उससे भी मैं क्या है व्हील ड्रेसिंग कर सकता हूँ। इसमें क्या है मेरे भाई, जब मैं इसका यूज़ करूँगा बिल्कुल साथ लगा के, तो क्या है जो इसके अब्रेसिव कण है वो क्या है ओपन हो जाएगी और कटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। आई बात समझ में? तो ये था मेरे भाई आप लोगों का व्हील ड्रेसिंग का टॉपिक मेरे भाई, जो कि कवर हो चुका है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ मेरे भाई, ये जो ग्राइंडर है व्हील है वो कितने ग्राइंडिंग जो कितने टाइप्स के होते हैं। एक होता है मेरे भाई हैंड ग्राइंडर, ठीक है। एक होता है सैंड बेल्ट ग्राइंडर। एक होता है पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर, ठीक है। एक होता है फ्लेक्सिबल सॉफ्ट ग्राइंडर, और एक होता है मेरे भाई बेंच ग्राइंडर, ठीक है। और एक होता है पेडस्टल ग्राइंडर, ठीक है, पेडस्टल ग्राइंडर। तो ये मेरे भाई ग्राइंडर होते हैं आप लोगों के कम 6-7 टाइप्स के होते हैं मेरे भाई। पेडस्टल हो गया, ठीक है, बेंच ग्राइंडर हो गया, सैंड बेल्ट ग्राइंडर हो गया, हैंड ग्राइंडर हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, और पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर हो गया। तो 6 टाइप्स के आपके ग्राइंडिंग होते हैं मेरे भाई, जिसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। ओके, चलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।